सो वेल गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे अबाउट HTML हेडिंग टैग्स। आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको हेडिंग्स के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन हो जाएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अबाउट HTML हेडिंग टैग्स। तो क्या होते हैं हमारे हेडिंग टैग्स? HTML हेडिंग डिफाइन द हायरार्की एंड लेबल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए कंटेंट ऑन ए वेब पेज। तो बेसिकली हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग टैग का यूज करते हैं टू डिफाइन द टाइटल ऑफ सम कंटेंट। बेसिकली उनको अरेंज करने के लिए लेवल वाइज, फॉर एग्जांपल हमने कंटेंट लिखा पैराग्राफ टैग में कुछ, तो उसको हेडिंग प्रोवाइड करना है, तो बेसिकली हम HTML हेडिंग टैग का यूज करते हैं। Properly structured heading enhance readability and user experience on the website, ensuring that information is organized and easy to navigate. Basically अगर हम अपने HTML में headings का proper यूज करते हैं, इससे हमारा जो कंटेंट होता है हमारे वेब पेज में वो उसका रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, और अगर कोई यूजर उस पर विजिट करता है तो उसको एक प्रॉपर व्यू देखने को मिलता है कंटेंट का, जो अरेंज होता है लेवल वाइज। इससे इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो जाता है प्रॉपरली, और उसको अगर कुछ फाइंड करना है तो बेसिकली वो उनको टाइटल्स के हिसाब से फाइंड कर सकता है अगर हमने हेडिंग यूज किया है। अगर हम अपने वेब पेज में हेडिंग टैग्स यूज करते हैं तो इससे हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वेब पेज का वो प्रॉपरली मैनेज हो जाता है, जिससे हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अपने कंटेंट का। कहाँ पे उसका इम्पैक्ट होता है अगर हम देखें तो HTML हेडिंग का इम्पैक्ट हमारे SEO जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उस पर कैसे होता है। द वेल ऑर्गेनाइज्ड हेडिंग हेल्प सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड द कंटेंट स्ट्रक्चर एंड इंडेक्सिंग। बेसिकली गाइस, अगर हम देखें तो जो हमारा HTML वेब पेज होता है उसमें हम मल्टीपल कंटेंट लिखते हैं मल्टीपल टैग के इनसाइड। अगर हम अपने हेडिंग टैग को प्रॉपरली यूज करें तो जो भी हमारा सर्च इंजन होता है, गूगल हो गया फॉर एग्जांपल, जब हमारे वेब पेज को रैंक करना चाहेगा तो उसको एक इंडेक्सिंग मिलेगी हमारे वेब पेज पे। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रॉपर यूज किया अपने HTML एलिमेंट्स का वेब पेज में, उससे हमारा जो कंटेंट होता है वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज रहता है और उसको एक इंडेक्सिंग मिलती है। उसके हिसाब से जब भी कोई कंटेंट हमारा सर्च करेगा तो जो हमारा गूगल है हो गया, सर्च इंजन हो गया और मल्टीपल सर्च इंजन है, वो हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे यूजर को। वेल ऑर्गेनाइज हमारा कंटेंट हो जाता है और उसको एक इंडेक्सिंग मिल जाती है अगर हम प्रॉपरली यूज करते हैं अपने टैग्स का हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। सेकेंड पॉइंट, हाईलाइटिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यूज करेंगे जब भी हम अपने हेडिंग टैग्स को, तो बेसिकली जिस कंटेंट को हम अपने हेडिंग टैग्स के इनसाइड लिखते हैं वो बोल्ड हो जाता है और उसका पर्टिकुलर साइज भी डिफाइन हो जाता है हमारे HTML वेब पेज में, जिससे वो हाईलाइट हो जाता है। द यूज ऑफ हेडिंग टैग्स प्रॉपरली कीप द कंटेंट रीडेबल, और उससे हमारी जो रीडेबिलिटी होती है कंटेंट की वो भी इंक्रीज हो जाती है। अभी तक हमने देखा अबाउट HTML हेडिंग टैग्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हेडिंग टैग्स के बारे में। देखा जाए तो हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें 6 लेवल की हेडिंग्स होती है। H1 से लेके S6 तक। इसमें जो H1 टैग होता है हमारा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट होता है उसको अगर हमारे वेब पेज में टाइटल देना है तो उसके लिए हम H1 टैग का यूज करते हैं, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है गाइस उसके लिए हम S6 का यूज करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग लेवल हमारा होता है H1 और लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग लेवल होता है हमारा S6। यहाँ पे HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to S6 टैग। वही बोला गया है कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में टोटली 6 हेडिंग टैग्स होते हैं जो H1 से लेके S6 तक होते हैं। H1 क्या करता है, डिफाइन करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग लेवल, और वहीं S6 को देखा जाए तो ये डिफाइन करता है लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग लेवल। मेन कंटेंट अगर हमें ऐड करना है सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट तो H1 का हम यूज करेंगे, और सबसे लीस्ट कंटेंट हमें ऐड करना है अपने वेब पेज में, ऐसा टाइटल ऐसा हेडिंग, उसके लिए S6 का यूज करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं HTML हेडिंग के बारे में। Each HTML heading has a default size. However, we can specify the size for any heading tag with style attribute using font size property. इसका मतलब यह होता है गाइस, जो हमारा हेडिंग टैग्स होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में उनको एक प्रीडिफाइंड साइज प्रोवाइड रहती है और उनके अंदर जो कंटेंट होता है वो बोल्ड रहता है। अगर हम चाहते हैं कि उनका साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करें तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा एट्रीब्यूट्स के। उसमें हमारे पास CSS में एक प्रॉपर्टी होता है
फॉन्ट डैश साइज, इसका यूज करके हम अपने कंटेंट का जो साइज रहता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हेडिंग का अगर आपको साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो ये यूज कर सकते हैं आप फॉन्ट डैश साइज प्रॉपर्टी का। आगे चलिए देखते हैं हेडिंग्स के बारे में। Within heading tags, we can use various other HTML tags to enhance the structure our content effectively. अगर हम चाहें तो जो हेडिंग टैग्स है उनके अंदर भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML टैग्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें, H2 टैग है, उसके अंदर मैंने स्पैन टैग का यूज किया है। जो हमारा HTML का एक टैग है, H2 के अंदर हमने स्पैन का यूज किया है। और अगर हम चाहें तो H2 के इनसाइड और भी किसी भी HTML टैग का यूज कर सकते हैं। यही बोला गया है कि हम अपने हेडिंग टैग के इनसाइड दूसरा किसी HTML टैग का यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट को मॉडिफाई और उसको इनहैंस बनाने के लिए। आपको इतना ही रिमेम्बर रखना है कि अगर हमें कोई अपना अदर टैग यूज करना है हेडिंग टैग के इनसाइड तो वो पॉसिबल है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं HTML हेडिंग के बारे में। अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट ऑन हेडिंग टैग्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने HTML कोड यहाँ पे लिखा है, जो बॉडी टैग के इनसाइड है हमने टोटली 6 लेवल की हेडिंग्स को डिफाइन किया है। अगर उसका साइड में आप आउटपुट देखें तो कैसा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जो H1 टैग के इनसाइड है बेसिकली उसकी साइज जो है सबसे बड़ी है और जो H6 में है वो सबसे छोटी साइज में है। और आप देख सकते हैं साथ ही साथ जो हमारा कंटेंट है किसी भी हेडिंग टैग के इनसाइड वो बोल्ड में आता है। आपको इतना रिमेम्बर रखना है कि जो भी हमारा कंटेंट रहेगा हेडिंग टैग के इनसाइड वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट बोल्ड में आता है और उसका एक पर्टिकुलर साइज रहता है। इस एग्जांपल को हमने देखा, अब इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली करेंगे VS कोड में। अगर आपको ये वीडियो समझा है तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना जिनको HTML सीखना है बेसिक से एडवांस तक। अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया हमारा HTML ट्यूटोरियल का तो उसको भी प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी। चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।